देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अगर आप अनजान जगह पर जाते हो तो वहाँ के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम होता, और ऐसी जगह पर जाकर अगर आपका सामना एक खौफनाक चीज से हो जाए तो क्या होगा। मगर दोस्तों, जब मैं एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां पर एक औरत बच्चे को चुराया करती थी। आखिर वो बच्चों को क्यों चुराती थी और फिर वो उन बच्चों के साथ क्या करती थी, जब मुझे ये पता चला तो मेरी भी रूह कांप उठी थी। फिर मैंने जब उस औरत का पीछा किया, फिर उस औरत ने मेरे साथ जो किया, वो सभी बातें मैं आप सभी को आज की कहानी में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी दर्दनाक कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अनुज है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। वैसे मैं स्कूल से पास आउट हो चुका हूँ, लेकिन मैंने अभी कोई भी जॉब नहीं पकड़ी थी, क्योंकि मुझे जॉब नहीं करनी थी, क्योंकि मेरी दिलचस्पी गेम खेलने में थी। दरअसल मुझे गेमर जो बनना था, इसलिए मैं यूट्यूब में ही गेम की वीडियो डालता था और धीरे धीरे मैंने काफ़ी बड़े मैच भी खेले थे। मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाएगा जो मेरी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है प्रीतम। उसकी और मेरी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी है। ऐसे ही एक दिन जब मैं अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था तो उसी वक्त प्रीतम का कॉल आ गया। उसका कॉल देखते ही मैंने फ़ौरन ही उसका कॉल उठाया, और जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि यार, कल शाम को मैं गांव जा रहा हूँ, क्योंकि यार गांव में मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। क्या तू ही मेरे साथ चलेगा मेरे गाँव? और वैसे भी तू एक बार बोल रहा था मेरे गांव जाने को। प्रीतम की बात बिल्कुल सही थी। मुझे उसके गांव जाने का बहुत मन था और ये मौका मैं कैसे गवा सकता था। इसलिए मैंने उससे हाँ कह दिया और मैंने उससे कहा कि कल शाम को मेरे घर आ जाइयो। और ये कहकर मैंने उसका फ़ोन कट कर दिया, और फिर मैंने अपने घर पर भी खबर दे दी कि मैं प्रीतम के साथ उसके गांव जा रहा हूँ, जिस पर घर वालों ने भी इजाज़त दे दी। और अब इंतज़ार था तो कल शाम के होने का। और फिर जब अगला दिन हुआ तो प्रीतम शाम को मेरे घर आ गया, और उसके बाद हम दोनों घर से निकल पड़े। हम बस से जाने वाले थे, इसलिए हम दोनों पहले बस स्टैंड पर पहुंचे और उसके बाद हमने बस पकड़ी, और कुछ देर के बाद हमारी बस भी वहां से निकल पड़ी। बस को निकलते निकलते 7 बज चुके थे। मैं बस के सफ़र का पूरा आनंद ले रहा था, लेकिन प्रीतम थोड़ा टेंशन में था, और उसको टेंशन में देखकर मैंने उसे समझाया कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। जब तक तेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक मैं तेरे साथ गांव में ही रहूँगा। बस तू सफ़र का मज़ा ले। और ये कहने के बाद वो भी खुश हो गया। उस वक्त रात गहरी हो चुकी थी और रात में ठंडी ठंडी हवा हमारे शरीर पर पड़ रही थी, जिससे हमारे शरीर को बहुत ही सुकून मिल रहा था, क्योंकि गर्मी का वो महीना चल रहा था और रात गहरी होने के कारण मेरे और प्रीतम के आंखों में नींद भर आई थी। और ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ लेते हुए हम कब नींद की चपेट में आ गए पता ही नहीं चला। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सुबह हो चुकी थी और प्रीतम मुझे जगा रहा था कि गांव आ गया है। फिर इसी के चलते मैं अपनी आंखों को मसलते उठा और बस से नीचे उतर गया। और फिर जब हम दोनों गांव पहुंचे, और गांव पहुंचने के बाद जब मैंने उसका गांव देखा तो उसका गांव मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। उसके गांव की हरियाली को देखकर मुझे एक अलग ही सुकून मिल रहा था। और फिर जब मैं उसके घर पर गया तो उसके घर में उसकी मम्मी पापा थे। उसके पापा उसकी मम्मी को दवा खिला रहे थे, पर प्रीतम अपनी मम्मी के पास गया और उन्हें समझाया कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। उसकी मम्मी को हमारे आने से पहले काफ़ी आराम हो चुका था, इसलिए मैं और प्रीतम घर में बातचीत करने के बाद गांव में घूमने चले गए। पर जब हम गांव में घूम रहे थे तो तभी हमने कुछ लोगों को आपस में बातें करते हुए देखा, और उन लोगों को बात करते देख जब प्रीतम उन लोगों के पास गया तो उन्हीं लोगों के बीच में प्रीतम का एक दोस्त था, जिससे प्रीतम ने पूछा कि क्या हुआ भाई, किसके बारे में चर्चा हो रही है। प्रीतम ने उससे इतना पूछा ही था कि तभी उसने कहा, यार तू कब आया। और फिर आपस में दोनों की बातें हुई, और फिर जब उस लड़के ने बताया कि हम बच्चों के गायब होने की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बच्चे गायब कैसे हो जाते हैं, क्योंकि गांव के अब तक काफ़ी बच्चे गायब हो चुके हैं। उन बच्चों का अभी तक कोई अता पता नहीं चला है कि आखिर उन बच्चों को कौन लेकर जाता है। लेकिन एक बात सभी ने नोट की है कि बच्चे ज़्यादातर रात में ही गायब हुए हैं। उस लड़के की अब ये बात सुनकर मैं और प्रीतम बहुत चक्के रह गए। मैंने उस लड़के से कहा भी
कि इस बारे में पुलिस को बताया क्यों नहीं, जिस पर उसने कहा कि पुलिस को इसकी खबर है, मगर पुलिस भी अभी तक इसका पता नहीं लगा पाई कि बच्चे कहाँ हैं। उस वक्त मुझे भी डर लगने लगा था, क्योंकि अगर अभी बच्चे गायब हो रहे हैं तो क्या पता बड़े लोग भी गायब होने लगे, क्योंकि ये बात बहुत ही चौंका देने वाली थी कि बच्चे अचानक ही कैसे गायब हो सकते हैं। जब प्रीतम और मैंने उससे सारी बात कर ली तो उसके बाद हम दोनों वहाँ से आगे बढ़ गए। प्रीतम का चेहरा देखकर मुझे समझ में आ गया था कि वो चिंता में आ गया है। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि यार हमें इसका पता लगाना होगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। आखिर इन सब के पीछे कौन है, इसका तो पता लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रीतम की इस बात पर मैंने भी हामी भर दी और फिर उसके बाद हम दोनों घर आ गए। और फिर जब रात हुई तो हम दोनों खाना पीना करने के बाद छत पे अपनी खाट को बिछाकर उस पर लेट गए। फिर थोड़ी देर आपस में बातचीत करने के बाद हम दोनों सो गए। पर हम दोनों उस समय जल्दी सो गए थे, लेकिन जब मुझे पानी के प्यास के चलते मेरी आंख आधी रात में खुली तो उसके बाद जब मैंने खाट के बगल में रखी पानी की बोतल को उठाया तो उसी वक्त मेरी नज़र सामने गांव के रास्ते पर पड़ी। तो मैंने देखा कि वहां पर एक औरत काली साड़ी में खड़ी हुई थी। उस औरत को रात में खड़ा देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये औरत इतनी रात के इस जगह पर क्या कर रही है। मैं अभी उसी औरत को देख रहा था कि तभी वो औरत गांव में बने हर घर को सूंघे जा रही थी। उस औरत की ऐसी हरकत देखकर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मुझे उस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। जब मुझे कुछ ठीक नहीं लगा तो मैंने सोचा कि प्रीतम को जगाने ठीक रहेगा, और फिर इसी के चलते जब मैंने प्रीतम को जगाया और उससे कहा कि उस औरत की तरफ देख, जब प्रीतम ने उस औरत की तरफ देखा तो उसके बाद वो भी बहुत चक्का रह गया कि औरत कौन है, जिस पर मैंने उसे सारी बात बता दी। ये औरत इतनी देर से यहाँ पर क्या कर रही है। प्रीतम ने उस औरत को देखकर कहा कि कहीं ये औरत बच्चों को तो चुराने नहीं आई है। प्रीतम की इस बात पर मैंने उससे कहा क्या पता यार, ऐसा हो भी सकता है। इतना कहकर मैं उस औरत को देखने लगा। अभी हम दोनों उस औरत को ही देख रहे थे कि तभी उसी बीच वो औरत एक घर के सामने खड़ी हो गई और पता नहीं वो वहां पर कुछ करने लगी। उस औरत को कुछ करता देख मैंने प्रीतम से कहा कि हम चुपचाप इस औरत के पास जाके देखते हैं कि उस घर के बाहर क्या कर रही है। हम दोनों उसी वक्त दबे पांव घर से बाहर आ गए, और जब हम दोनों उस औरत को छुपकर देख रहे थे कि तभी उस औरत ने पता नहीं क्या किया कि उस घर का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। घर का दरवाजा अपने आप खुलता देख हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, और साथ ही हम दोनों उस वक्त इतना ज़्यादा डर गए थे कि हमारे हाथ पैर भी उसी वक्त जम से गए। उस वक्त हम दोनों बोलना तो चाहते थे, मगर लाख कोशिशों के बाद भी हमारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। बस हमारी आंखों में ही हलचल थी। मैं और प्रीतम आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए बातें करे जा रहे थे। उस समय हम दोनों की हालत पतली हो रखी थी कि ये सब हमारे साथ हो क्या रहा है। अभी हमारी नज़र उस घर की ओर ही थी कि इसी बीच वो औरत उस घर से बाहर निकली। पर वो औरत इस बार अकेली नहीं थी, उस औरत के साथ एक बच्चा भी था। उस बच्चे को देखते मुझे समझने में बिल्कुल देरी नहीं लगी कि यही वो औरत है जो बच्चों को चुराती है। फिर इसी बीच जब मैंने अपनी नज़रों को प्रीतम की तरफ घुमाया तो मैंने देखा कि प्रीतम की आंखें काफ़ी बड़ी हो रखी थी। उसकी आंखों को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि प्रीतम उस बच्चे को जानता है, और वो बोलने की कोशिश तो कर रहा था मगर वो बोल नहीं पा रहा था। फिर जब मैंने उस औरत की तरफ दोबारा अपनी नज़रों को घुमाया तो मैंने देखा कि वो औरत उस बच्चे को लेकर गांव के जंगल की ओर जा रही थी। अब मेरी नज़र उसी औरत को ही देख रही थी कि तभी वो औरत एकदम से मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई। जैसे वो औरत मेरी आंखों से गायब हुई कि तभी मेरा और प्रीतम का शरीर अचानक से नॉर्मल हो गया, और जैसे हमारा शरीर नॉर्मल हुआ तो उसी वक्त हमने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ही देर बाद गांव के लोग जाग उठे, जिसके चलते वो हमारे पास आ गए और हमसे पूछने लगे कि क्या हुआ। जिस पर हमने गांव वालों को सारी बात बताई, और जब सभी गांव वाले उस जंगल की ओर पहुंचे तो उन लोगों को वो औरत नहीं मिली। उस समय सभी डरे हुए थे, पर गांव के लोगों को ना ही तो वो बच्चा मिला और ना ही वो औरत। जब गांव के लोगों को वो औरत नहीं मिली तो गांव वाले जंगल से वापस आ गए। वापस आते ही गांव वालों ने पुलिस को फ़ोन मिला दिया और पुलिस वालों को खबर दे दी। पुलिस को इतला कर देने के बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उन्होंने भी उस जंगल में काफ़ी ढूंढा, लेकिन उन्हें भी वो औरत नहीं मिली।
जब पुलिस वालों को वो औरत नहीं मिली तो उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि हम उस औरत का पता जरूर लगाएंगे। इतना कहकर पुलिस वहां से चली गई और पुलिस के जाते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घर चले गए। फिर हम दोनों छत पे आ गए। उस वक्त मेरी और प्रीतम की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रखी थी। उस समय हम दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे थे और मुझे उस वक्त ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम दोनों पत्थर की तरह भला कैसे जम सकते थे। यही सब बातें करते करते कब सुबह हो गई हमें पता ही नहीं चला। सुबह होते ही हम छत से नीचे उतर कर आ गए और उसके बाद प्रीतम अपने पापा को रात में घटित घटना के बारे में बताने लगा, जिसे सुनकर उसके पापा के भी होश उड़ गए। फिर उसके बाद हम दोनों घर से बाहर आ गए। घर के बाहर आते हमारी नज़र गांव के लोगों पर पड़ी जो कि सामने खड़े थे। उन लोगों को खड़ा देखकर हम दोनों लोगों के पास गए। अभी हम उन लोगों से बात ही कर रहे थे कि तभी गांव में पुलिस आ गई। लेकिन पुलिस उस वक्त सीधा हमारे पास आई और फिर उन्होंने हमसे कहा कि आज हम उस औरत पर निगरानी रखेंगे। निगरानी करने के लिए पुलिस वाले ड्रोन लेकर आए थे जिससे रात में वो उस औरत का पता लगा सके, और ये कहकर पुलिस वहां से चले गई। दोस्तों, पुलिस के जाते ही गांव वालों को काफ़ी आराम मिला कि चलो पुलिस उस औरत का पता तो लगा लेगी, मगर उस वक्त ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। फिर जब रात हुई तो मैं और प्रीतम छत पर खाट बिछाए लेटे हुए थे, मगर हमारी नज़र उसी ओर थी जिस ओर वो औरत हमें कल दिखी थी। अभी मैं और प्रीतम आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उसी वक्त हमारी नज़र ड्रोन पर गई जिसे पुलिस वालों ने लगा के रखा था उस औरत पर निगरानी रखने के लिए। उस समय तो हम कुछ देर बाद सो गए, लेकिन जब हमारी आंख किसी के आवाज़ के चलते खुली तो हमने देखा कि गांव के सभी लोग गांव के बीच खड़े थे और साथ ही वो पुलिस वाले भी। उन सभी लोगों को वहां पर खड़ा देखकर मैंने उसी वक्त प्रीतम को उठाया, और जब प्रीतम अपनी आधी नींद को तोड़ते उठा तो उसने कहा, क्या हुआ भाई, क्यों नींद खराब कर रहा है? जिस पर मैंने उससे कहा कि सामने गांव के सभी लोग खड़े हैं और उनके साथ पुलिस वाले भी। जब प्रीतम ने उन लोगों को देखा तो उसने कहा, चल जल्दी वहां जाके पता करते हैं आखिर हुआ क्या है। प्रीतम के बोलते में उसके साथ जाने लगा, और जब हम उन लोगों के पास पहुंचे तो हमें उन लोगों से पता चला कि पुलिस वालों ने उस औरत का पता लगा लिया है कि वो कहां पर बच्चों को लेकर जाती है। मगर एक बात पुलिस वालों को अभी भी उलझन में डाले जा रही थी कि वो औरत उस जगह से गायब कहां पर हो जाती है। पुलिस वालों ने बताया कि वो औरत एक गुफा के अंदर जाती है, मगर उसके बाद वो गुफा से गायब हो जाती है। पुलिस वालों ने उसे उस गुफा के अंदर काफ़ी ढूंढा, मगर फिर भी वो औरत उन्हें नहीं मिली। अब पुलिस वालों के मुंह से ये बात सुनते हम दोनों के भी होश उड़ गए, और साथ ही हम दोनों उस वक्त ये तो समझ गए थे कि ये औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। पर ये चुड़ैल उन बच्चों का क्या करती है, ये सभी सवाल हमारे अंदर एक सुई की तरह चुभे जा रहे थे। फिर कुछ देर के बाद पुलिस तो वहाँ से चली गई, लेकिन अब गाँव वालों के दिल और दिमाग में दहशत फैल चुकी थी, जो कि लाजमी था। हम दोनों उस वक्त वापस से अपने घर आ गए और फिर हम दोनों इन्हीं सब सवालों के साथ सो गए। मगर जब हम सुबह उठे तो हमने देखा कि गांव के कुछ लोग एक घर के सामने खड़े हुए थे, और उन लोगों को खड़ा पाकर हम दोनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि अब यहाँ पर क्या हो गया। हम दोनों उसी वक्त खटिया से उठे और घर से बाहर निकल कर आ गए, और फिर जब उन लोगों के पास पहुँचे तो उसके बाद हमने देखा कि वो सभी लोग एक बूढ़े आदमी से बात कर रहे थे। वो बूढ़ा आदमी उन गाँव वालों को कुछ बता रहा था, और जब हमने उस बूढ़े आदमी की बात सुनी तो उसे सुनकर तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल उसने बताया कि काफ़ी साल पहले की बात है, जब इस गांव में एक तांत्रिक रहा करता था। वो तांत्रिक काली विद्या करता था। गांव के लोग उस तांत्रिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उस तांत्रिक की हरकतें गांव वालों को ठीक नहीं लगती थी। लेकिन जब एक दिन गांव के एक घर से बच्चा गायब हुआ तो उसके बाद गांव के सभी लोगों की हालत खराब होने लगी कि आखिर वो बच्चा कहाँ गायब हो गया। पर सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि बच्चा दिन में गायब हुआ था। उस दिन गांव वालों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चा गया तो गया कहाँ। गांव वालों ने जब उस बच्चे को ढूंढा तो वो बच्चा उन्हें कहीं नहीं मिला। उस वक्त उस बच्चे के ना मिलने पर गांव वालों के अंदर एक डर बैठ गया। फिर ऐसे ही गांव से कुछ और बच्चे गायब हुए, और अब गांव वाले बहुत ही ज़्यादा घबराने लगे कि आखिर बच्चे जा कहाँ रहे हैं। और फिर जब एक दिन गांव वालों को पता चला कि ये सारी हरकतें वो तांत्रिक कर रहा है, तो उसके बाद सभी गांव वाले उस तांत्रिक के पास गए, और फिर उन्होंने देखा कि उस तांत्रिक ने कुछ बच्चों की तो बलि दे दी, लेकिन कुछ बच्चे वहां पर बेहोश पड़े हुए थे। फिर गांव वालों ने गुस्से में आकर
उस तांत्रिक को मार दिया और फिर उसकी लाश को जंगल की गुफा के अंदर दफना दिया और उस गुफा के अंदर एक दीवार भी बना दी। बूढ़े आदमी की ये बात सुनने के बाद हम सभी लोग बहुत चक्के रह गए। बूढ़े आदमी के ये कहते ही गांव वालों ने पुलिस को उसी वक्त बुलाया और उसके बाद जब पुलिस आई तो उन्हें सारी बात बता दी। जब पुलिस ने ये बात सुनी तो उसके बाद पुलिस भी हैरान हो गई, क्योंकि ये बात इतनी चौंका देने वाली थी। फिर जब पुलिस और सभी गांव वाले उस गुफा के पास पहुंचे और उसके बाद जब लोगों ने गुफा के अंदर बनी दीवार को तोड़ा, तो दीवार के टूटते ही जो लोगों ने वहां पर देखा, तो उसके बाद उसे देखकर हमें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा कि वहां पर वो औरत और उसके साथ गांव के बच्चे बेहोश पड़े हुए थे। और तभी गांव वालों ने सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया और उसके बाद जब पुलिस वालों ने उसे देखा तो पता चला कि वो औरत तो मरी हुई है। पुलिस वालों ने उसकी बॉडी को वहां से निकाला और उसके बाद पुलिस वालों ने उस औरत की लाश को जला दिया। दोस्तों, जब से उस औरत की लाश को जलाया था तब से गांव में एक भी बच्चा गायब नहीं हुआ। लेकिन जब एक दिन हमें पता चला कि वो तांत्रिक उस औरत की बॉडी को कंट्रोल करता था, रात में उसकी आत्मा उस औरत में घुस जाती थी, जिससे वो ये सब करता था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी खौफनाक घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।